हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेट देम सर्विस में। मेरा नाम सोहन सिंह है और मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। और मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं उसमें से हम आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से हल किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हल किया जाता है, वो मैं आपको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से जो है कोई भी परीक्षा ले लीजिए, उसमें से कम 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप इसको ये मत समझिए कि ये चैप्टर बहुत इजी है, ये चैप्टर काफी लंबा भी है और इसमें से क्वेश्चन भी अधिकतर पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन जानेंगे कि डिफिनेशन क्या है। ठीक, तो संख्याओं को लिखने उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। तो कोई भी संख्या हम लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखनी हो तो हमको क्या आवश्यकता होती है? 10 की संख्या लिखनी हो तो हमें 10 संकेतों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये संकेत होते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये संकेत, इन्हीं संकेतों को हम अंक कहते हैं। ठीक, अंकों की यह पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है। दार्शनिक पद्धति ये हो गई हमारी दार्शनिक पद्धति। अंकों की यह पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पहली हो गई है दार्शनिक पद्धति और दूसरी हमारी संख्यात्मक पद्धति। दूसरी है संख्यात्मक पद्धति। इस पद्धति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति और दूसरी है भारतीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप तो जानते ही हैं कि कैसे लिखा जाता है, कैसे संख्याओं को पढ़ा जाता है। चलिए हम बताते हैं पद्धति में कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले इधर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 100 मिलियन, फिर आ जाता है ट्रिलियन। इसी प्रकार आगे चलता रहता है। तो चलिए हम कोई संख्या लिख रहे हैं। ये संख्या लिखी हुई है, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर ये मिलियन। तो इसको पढ़ने के लिए हम ऐसे पढ़ेंगे 2,143,842। ठीक, अब इसी संख्या को देखते हैं भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ते हैं। भारतीय पद्धति तो आप अधिकतर जानते ही होंगे। भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, 21,43,842। फिर करता है संख्या में अंकों के मान। तो संख्या में अंकों के मान 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक तो स्थानीय मान और दूसरा जातीय मान। तो इन सबकी डेफिनेशन जो है अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे निकालने के लिए।
इसकी डिफिनेशन है संख्याओं को निरूपित करने की वह प्रणाली जिसमें किसी अंक का मान इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है। ठीक, उस अंक का स्थान कहाँ है। चलिए देखते हैं, एक संख्या में ले रहे हैं, ये 4 2 6 8, ये इतनी संख्या। इसमें अगर पूछा जाए कि 6 का स्थानीय मान क्या है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए किसी अंक का मान इस बात पर निर्भर करता है कि संख्या में उस अंक का स्थान कहाँ है। तो इधर से देखेंगे क्या कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तब इसका स्थानीय मान निकल आएगा। ठीक, ये हो गया इसका स्थानीय मान। अब जाति मान देखिए, किसी अंक का जाति मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। ठीक, फेस वैल्यू, जैसे इंग्लिश में लिखा है फेस वैल्यू, जैसे आप आईने में फेस देखते हैं कि सामने वाला ही दिखाई पड़ता है। तो अगर इसमें 8 का जाति मान पूछा जाए तो वह जाति मान 8 ही होगा। ठीक, चाहे जितनी कोई भी संख्या हो, एक संख्या का अगर उसमें किसी भी संख्या में अगर एक अंक का पूछा जाए कोई भी अंक हो तो वह वही मान होता है। ठीक, फिर आता है संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार पहले है प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, फिर आगे अनंत तक। फिर आता है पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जैसे ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं और ये हो गया आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। ठीक, फिर आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, इसी प्रकार इसमें भी जैसे इसको हम और कर दें, यहाँ क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या। ठीक, फिर आ जाता है सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में, इस प्रकार पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 के मध्य सम संख्याओं का योग कितना है। ठीक, ऐसे पूछा जाता है। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 तो कट ही जाएगा और 4 भी कट जाएगा, विभाजित हो जाता है पूर्णतः। ठीक, इसी प्रकार संख्याएं। फिर देखिए विषम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। ठीक, विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 भी विभाजित नहीं होता, फिर 3 5 7 9, फिर 11 आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा, इसी प्रकार आगे बढ़ती जाती है। फिर आगे आ जाता है भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, तो एक तो ये स्वयं हो गया, फिर एक तो सबका गुणनखंड होता है, इसका गुणनखंड और है 2 गुणे 2। ठीक, ये हो गया इसके गुणनखंड। तो ये 4 है, 6 है, इसी प्रकार 6 देखा जाए गुणनखंड तो 2 3 6 2 गुणे 3। ठीक, उसी पर 8 है, 12 है, 10 है। ठीक, फिर आगे देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 11 13
इसी प्रकार आगे बढ़ते चलिए। एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, जैसे एक तो 2 हो गया, ये तो स्वयं संख्या होगी, और एक तो सबका गुणनखंड होता है, ठीक। फिर आगे परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें। तो परिमेय संख्या क्या होती है? यदि किसी वास्तविक संख्याओं को दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, एक हो गई ये और दूसरी हो गई हमारी 7, तो इसको हम अनुपात के रूप में अर्थात ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। अर्थात कोई संख्या p/q है जहां दोनों p/q पूर्ण संख्या है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। 0 होगा तो उसका मान अलग निकलेगा। फिर देखिए अपरिमेय संख्या, वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, ठीक। जैसे √2, √5, √7 और पाई का मान जो है 22/7 होता है, कि इसका वास्तविक मान नहीं है, ये यथार्थ मान है, ठीक। अब जाता है वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। जब परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित कर दिया जाता है तो क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनती है। जैसे ये 22/7, √π और √2, √3, इसी प्रकार वास्तविक संख्या होती है, ठीक।